Good morning to all of my students. Welcome in Concept Develop Center with Engineer रवि सर। आज मैं लाइन्स एंड एंगल्स क्लास 9th लेक्चर नंबर 1 के साथ आया हूं और मैं इसमें लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में बात करने वाला हूं। लाइन्स होता क्या है, एंगल्स कैसे फॉर्म होता है, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं। आप जहां कहीं भी पढ़े हो ये इट डजंट मैटर, बट यहाँ मैं कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ जीरो लेवल से हाई लेवल की तरफ कॉन्सेप्ट लेकर जाने वाला हूँ। बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगा और हाई लेवल तक, बेसिक लेवल से हाई लेवल तक लेकर जाने वाला हूँ। जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं वो भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। और जो इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बिल्कुल अब ध्यान से देखिए मैं कैसे इसको हर पॉइंट को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम इस पॉइंट पे। देखिए लाइन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट फॉर्म। स्ट्रेट फॉर्म में होता है, ठीक है। स्ट्रेट फॉर्म मतलब सीधे, बिल्कुल सीधे, और बहुत सारा पॉइंट्स को मिलाएंगे बहुत सारा पॉइंट्स को, तो ये बन जाता है लाइन, ठीक है। अब देखिए बिंदु का समूह जो सीधा होता है रेखा कहलाता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अच्छा, एंगल्स क्या होता है, जब दो लाइन्स इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, ठीक है, तब एंगल बनता है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वहीं पर लाइन बनता है। जैसे मान लेते हैं कि देखिए ये एक लाइन से ये एक लाइन से कहाँ मिल रहा है, ओ पर मिल रहा है, तो वहाँ एंगल फॉर्म होगा। और हाँ, एक चीज याद रहे, जहाँ मिलता है वहाँ दो एंगल्स फॉर्म होता है, एक अंदर में, तो इसको कहा जाता है, देखिए ये अंदर है ना, तो इसको कहा जाता है जो स्मॉल एंगल्स होता है, जो स्मॉल एंगल होता है वो इंटरनल एंगल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो यहाँ से देखिए ओ वर्टेक्स है, जहाँ पर दो पॉइंट्स मिलता है उसको वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। और ओ ए ओ बी साइड है, ओ ए ओ बी हमारा क्या है, साइड है। इसको हम क्या कहते हैं, देखिए इसको हम साइड कहते हैं, तो ये इसको भी हम कहेंगे साइड, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ये इंटरनल एंगल है। देखिए हमारा कहना है कि देखिए दो लाइन्स इंटरसेक्ट किया ओ पर, ठीक है, यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो ये एंगल जो छोटा है उसको कहा जाता है इंटरनल एंगल। इसको क्या कहता है, इंटरनल एंगल, ठीक है, इंटरनल एंगल, ठीक है, इंटरनल एंगल। और इसको कहा जाता है जो बाहरी है ना, इसको कहा जाता है एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। तो इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का कॉन्सेप्ट पता चल गया। इंटरनल एंगल मतलब होता है आंतरिक कोण, इसका मतलब क्या होता है, आंतरिक कोण। और एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल मतलब बाहरी कोण। चलिए ये बाहरी कोण, ठीक है। तो छोटा वाला को क्या माना जाता है, जनरली इंटरनल आंतरिक कोण, और इंटरनल एंगल, और बाहरी वाला को एक्सटर्नल एंगल माना जाता है, ठीक है। और अब इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए तो इसको जरा सा, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में मैं बहुत अच्छा तरीके से एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को यहां पर ध्यान देना होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं दे रहा हूं। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, इसलिए आप लोग यहां से ध्यान दीजिए बहुत ज्यादा। टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। पहला देखिए, पहला एक्यूट एंगल, जिसको हम कहते हैं न्यून कोण, ठीक है। इस देखिए क्या होता है, ये 0 डिग्री से बड़ा होगा, ठीक है, 0 डिग्री से बड़ा होगा। देखिए एक्यूट एंगल, देखिए दम शानदार तरीके से लिख रहा है, एक्यूट एंगल, और 90 डिग्री से छोटा होगा, ठीक है। याद रहे, कहने का मतलब होता है कि एक्यूट एंगल को, जी देखिए एंगल को, ये एंगल है ना, तो एंगल को यानी कि हम थीटा से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। किससे इंडिकेट करेंगे, थीटा से। इसको क्या पढ़ते हैं, थीटा,
ठीक है, इसको थीटा पढ़ते हैं। अब एक चीज देखिए, ये एक्यूट एंगल याद रखिए क्या होगा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा। अब एक चीज देखिए, इसमें 0 से बड़ा, तो एग्जाम्पल में कुछ भी हो सकता है ना, 1 डिग्री, 7 डिग्री, 89 डिग्री, क्या 9 हो सकता है? तो 90 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हो गया, पूरा क्लियर है। अब दूसरा में हम आते हैं, देखिएगा ध्यान से, बहुत ही बेहतर तरीके से मैं बढ़ा रहा हूं। राइट एंगल होता है, देखिए राइट एंगल, जिसको हम कहते हैं समकोण, हिंदी में कहते हैं समकोण। इसका जनरली एंगल कितना होता है? देखिए एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है, बिल्कुल। इसको हम थीटा से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल 90 डिग्री होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। और इसमें जो फिगर बनेगा, इसमें देखिए फिगर बनेगा, इसमें फिगर ऐसे बनता है, देखिए ए मानते हैं ओ बी, थीटा, ये एंगल को थीटा कहते हैं, ठीक है। जनरली आप लोग थोड़ा हायर स्टैंडर्ड में हैं तो एंगल को थीटा लेकर के चलिएगा, बिल्कुल ठीक है। अब कहते हैं कि जो थीटा होना चाहिए, थीटा क्या होगा? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल को हम क्या मान रहे हैं? थीटा, 0 से बड़ा 90 से छोटा, ये देखिए जितना भी है एंगल है। अब 9 परफेक्ट, ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। देखिए इसको ए हो, ओ है और बी है, ये कितना होगा? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो हम समझते हैं कि राइट एंगल है। अब एक चीज देखिए, थ्री में ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल, तो ऑब्ट्यूस एंगल को कहते हैं अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण कहते हैं, पूरा क्लियर है। तो ये देखिए 90 से क्या होगा? बड़ा होगा। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस, इसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, 90 से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा? 180 से। चलिए 180 से, तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है? बिल्कुल, चलिए बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। एग्जाम्पल में कैसे, एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं? देखिए एग्जाम्पल में ले सकते हैं 90 से बड़ा, लीजिए 91 डिग्री, 90 से बड़ा है ना, 180 से छोटा है। अच्छा 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 110 डिग्री सेंटीग्रेड या 179 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे बड़ा नहीं हो सकता है ना। तो कहने का मतलब ये क्या है? 90 से बड़ा है ना, देखिए 180 से छोटा है, 180 से यहाँ छोटा है। तो एग्जाम्पल्स में हमने ये दे दिया, पूरा क्लियर है ना? अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए मैं टेक्निकल तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ, टेक्निकल तरीके से समझाने वाला हूँ, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना? ओके ना? चलिए बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है ना? अरे मैं बता रहा हूँ, इसीलिए ध्यान दीजिएगा जरा। अब एक चीज देखिए, ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। अब क्या हो गया? ऑब्ट्यूस एंगल के बाद क्या होता है? 180, किसका? स्ट्रेट एंगल। देखिए स्ट्रेट एंगल, इसको कहा जाता है एक रैखिक कोण, एक रैखिक कोण, माने कि इस पे जितना भी एंगल बनाइए सब क्या होता है? 180 के बराबर होता है। जिसे में देखिए स्ट्रेट एंगल, तो बिल्कुल एंगल कितना होना चाहिए? एंगल 180 होना चाहिए, यानी कि एंगल कितना होना चाहिए? बिल्कुल 180, चाहे कितना भी हो। देखिए समझिएगा जरा सा, ये है, ठीक है, ये O है, ये A है, ये B है, ठीक है, 180, यहाँ पर कुछ भी एंगल बन सकता है। देखिएगा ध्यान से, ये मान लेते हैं कि θ1, ठीक है, ABC DE, θ1 θ2 θ3 θ4, ठीक है, ऐसे लिख सकते। सबको जोड़ेंगे ना तो कितना के बराबर होगा? 180 के। याद रहे, कितना भी एंगल को स्ट्रेट लाइन पर जोड़ेंगे तो क्या होगा? 180 होगा, ठीक। अगर 2 लाइन्स रहता है तो 2 लाइन्स को जोड़ते, 2 लाइन्स रहता है तो 3 एंगल्स बनता है, 3 लाइन्स है तो 4 एंगल्स बना है, देखिए, ठीक है। तो ये ध्यान में रहे, स्ट्रेट एंगल किसको कहते हैं? 180 को, एग्जैक्ट 180 होना चाहिए,
ठीक है, इधर उधर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं राइट एंगल के बारे में बात किया है कि एग्जैक्ट 90 डिग्री होना चाहिए। एग्जैक्ट कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। देखिए थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। इसमें मैंने बता रहा हूँ स्ट्रेट एंगल में थीटा कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो स्ट्रेट एंगल पर कोई पूछेगा कि एंगल कितना बनता है, तो स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनता है 180 होता है। ठीक है, पहले बिल्कुल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एक चीज है, रिफ्लेक्स एंगल करते हैं। देखिए 5वां में रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, इसको कहते हैं रिजु कोण, हिंदी में कहते हैं रिजु कोण। तो ये क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? देखिए ये होता है आपका 180 से बड़ा होगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, और किससे छोटा होगा? 360 से छोटा होगा। यही हमारा कॉन्सेप्ट है, ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, ठीक है। यानी कि रिफ्लेक्स एंगल मान लेते हैं, इसको भी थीटा मान लेते हैं। तो क्या होना चाहिए? देखिए एग्जाम्पल में हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, 181 लिख सकते हैं, 180 से बड़ा है ना 181। अच्छा चलिए 185 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं जी, 200 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा तो आप कहिएगा कि सर 300 भी लिख दीजिए, चलिए लिख दिए, होगा जी। आप कहिएगा कि 350 लिख दीजिए, काहे नहीं लिखेंगे, हो जाएगा। आप यहां तक कहिएगा सर कि लिखिए 359 डिग्री, ये भी होगा। क्यों? क्योंकि 360 से कम है, 360 नहीं होना चाहिए। देखिए यहां पर कंडीशन डाला हुआ है, कंडीशन है, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कीजिए, ठीक है। चलिए एक हमारा बचा कैची, कितना तक पहुंचे थे? एक चीज है, रुकिए, चलिए 6 है। 6 में अब हम बताने वाले हैं कंप्लीट एंगल। चलिए कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल क्या होता है? पूर्ण कोण, पूर्ण कोण। बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, ठीक है, पूर्ण कोण, कंप्लीट। तो कंप्लीट एंगल होता है कि देखिए थीटा एग्जैक्टली जो एंगल्स होता है, एग्जैक्टली जो एंगल होता है, कोण होता है, बिल्कुल 360 होता है। बिल्कुल कितना होता है? 360 होता है। यानी कि इसको थीटा थीटा इक्वल टू बिल्कुल कितना होता है? 360 होता है, न 360 से छोटा न 360 से बड़ा। तो कैसा होता है? कंप्लीट एंगल एग्जैक्टली 360 होता है, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। जीरो एंगल भी होता है, एंगल जीरो, कभी कभी कोई बोल देता है कि जीरो एंगल होता है, तो चलिए जी जीरो एंगल भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? जीरो एंगल इसको कहते हैं शून्य कोण। बहुत कोई तेज तरह रहता है तो पूछ देता है कि जीरो एंगल क्या होता है, तो चलिए जीरो एंगल होता है। तो इसमें एंगल का वैल्यू कितना होता है? एंगल का वैल्यू 0 डिग्री, यानी कि थीटा होता है 0 डिग्री। पूरा कंप्लीट है, बड़ा नहीं छोटा नहीं, ठीक है। कितना होता है? 0 डिग्री। अच्छा इक्वल एंगल किसको कहते हैं? सारा सा देखिए, बहुत सारी बातें होती है। इक्वल एंगल, तो देखिए इक्वल एंगल किसको कहते हैं? इक्वल एंगल। अच्छा ये एक चीज, कंप्लीट एंगल, एक चीज देखिए, एक पॉइंट कितना डिग्री का एंगल बनाता है? ये पॉइंट है, पॉइंट कितना डिग्री का एंगल बनाता है? तो याद रहे ये बनाता है 360 का। पॉइंट कितना डिग्री का एंगल पॉइंट कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 360 का, याद रहे। क्योंकि सर्किल में कितना का एंगल बनता है? 360 का। अब एक चीज देखिए, पॉइंट ये है एक सर्किल में एंगल का वैल्यू कितना होता है? 360, बिल्कुल 360 होगा, ठीक है, बिल्कुल 360 होगा, कोई दिक्कत? चलिए तो इस तरीके से इक्वल एंगल्स क्या होता है? इक्वल एंगल्स मतलब बराबर होता है। देखिए ये अगर ये है, ओ है, ए है, बी है, ये देखिए, और ये है हमारा सी, तो ये जो है θ1, ये θ2 है। तो इसी को इक्वल एंगल कहते हैं। कब? θ1 बराबर θ2, दोनों एंगल बराबर है ना। चलिए इसको एंगल कह रहे हैं, एंगल ये दोनों बराबर है। थोड़ा टेक्निकल पढ़िए, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बताने वाला हूं कॉन्सेप्ट,
देखिएगा बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है और इसको बहुत अच्छा तरीके से समझिएगा। कॉन्सेप्ट पहला कॉन्सेप्ट सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्या बता रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसको कहते हैं पूरक कोण। ठीक है, बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट है ये। दो एंगल का सम, ध्यान दें, दो एंगल का सम 90 होना चाहिए। देखिए एंगल पहला प्लस, छोटा एबीसीडी से लिख रहे हैं, एंगल पहला एंगल दूसरा, दोनों का सम कितना होना चाहिए? देखिए सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि θ1 θ2 कितना होना चाहिए? 180। क्लियर है? एंगल फर्स्ट एंगल सेकेंड, तो θ1 θ2 कितना होना चाहिए? 90। देखिए θ1 θ2 90 डिग्री है, तो वन एंगल और अदर एंगल दोनों का सम कितना चाहिए? 90। तो अगर एक एंगल दिया हुआ रहेगा तो दूसरा एंगल निकाल सकते हैं θ2 से। चलिए अगर θ2 निकालना है तो 90 माइनस θ1 कर सकते हैं। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल्स में देखिए, अगर मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि वन एंगल दिया हुआ है, वन एंगल 50 डिग्री है, आइए कंप्लीमेंट एंगल बनाता है, क्या बनाता है? इनकम्प्लीट एंगल, इनकम्प्लीमेंट एंगल। ठीक है, वन एंगल दिया हुआ है, वन एंगल 30 डिग्री, तो अदर एंगल क्या होगा? तो अदर एंगल तो 90 में से क्या करेंगे? देखिए 90 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा? 60 डिग्री। तो अदर एंगल 60 डिग्री है। इसको चलिए नोट कीजिए। तो देखिए जैसे में सप्लीमेंट्री एंगल समपूरक कोण, वन एंगल और अदर एंगल दो कोण का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होगा। पहला कोण और दूसरा कोण हिंदी में लिख सकते हैं, यानी कि θ1 प्लस θ2, यानी कि दो एंगल को जोड़े हैं तो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। और एक ये सप्लीमेंट्री एंगल होता है, इसको कह सकते हैं, इसके बराबर कह सकते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, तो दोनों सेम है। लीनियर पेयर एंगल मतलब कहने का मतलब होता है इसमें भी दो एंगल का जोड़ कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। डैट मीन्स इसके बराबर ये। तो कभी भी आएगा कि लीनियर पेयर का एंगल है तो समझ जाइए कि दो एंगल का सम 180 है। क्लियर है? अच्छा चलिए, एक एंगल दिया रहेगा, दूसरा एंगल निकल जाएगा एक। जैसे में एग्जांपल्स में देखिए तो मान लेते हैं कि 120 डिग्री दिया हुआ है, कह रहा है कि फाइंड इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, तो फाइंड इट्स सप्लीमेंट कैसे निकालेंगे? तो इट्स सप्लीमेंट तो मान लेंगे इसको θ1 बराबर दिया है, तो θ2 बराबर कितना होगा? 180 माइनस 120, तो चलिए कितना हो जाएगा? 60 डिग्री, यानी कि अदर एंगल हो गया क्या? 120 का सप्लीमेंट क्या होगा? 60। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। कुछ क्वेश्चंस देते हैं और थोड़ा सा एक दो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, इसके बाद आप लोग को होमवर्क दे देंगे। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, पहले इसको नोट कीजिए। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट पे हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देना है। ठीक है, और इसके बाद आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन 1 का पहला, देखिए 20 डिग्री दिया है ना, कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले इसको बता देंगे कि कॉम्प्लीमेंट मतलब होता क्या है। तो दो एंगल होगा, दो एंगल का जोड़ कितना होता है? 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब एक एंगल दिया हुआ है, देखिए यही कॉन्सेप्ट है। तो वन एंगल दिया है, मान लेते हैं कि θ1 दिया हुआ है कितना? 20 डिग्री। तो θ2 निकालना है, तो 90 माइनस, देखिएगा ध्यान से, θ1 होगा, यानी कि 90 में से 20 को क्या करेंगे? घटा देंगे, और घटा देंगे तो हमारा जो होगा इसका 20 का कॉम्प्लीमेंट निकल गया। देखिए कितना होगा? 70 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। अगर 2/5, देखिए बी में, ये तो ए का है, बी में 3/5 ऑफ राइट एंगल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए वन एंगल मान लिए, वन एंगल मतलब θ1,
3/5 ऑफ राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। क्यों राइट एंगल मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो चलिए काट दिए 18 मरतबे तो कितना हो गया 54। तो θ2 निकलना है θ2 तो 90 माइनस 54 कितना आ गया 6 और 4 8 में से 5 जाएगा 3 डिग्री यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकल गया। ठीक है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सोल्यूशन दूसरा का देखिए सप्लीमेंट ऑफ ईच फ्लोइंग एंगल्स कह रहा है। ठीक है सप्लीमेंट मतलब दोनों का एंगल का जोड़ कितना होगा 180। अगर वन एंगल है हमको पता तो दूसरा एंगल निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए ए में A1 एंगल मानी कि θ1 कितना दिया हुआ है 54 दिया हुआ है। तो दूसरा एंगल कैसे निकलेगा तो चलिए दूसरा एंगल निकल जाएगा। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है इसमें से इसको निकल जाएगा। अक्सर कृष्णा भंडारी एक स्टूडेंट्स है उसका सवाल रहता है कि सर ना आंसर नहीं देते क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं देते। घबराना नहीं है भंडारी जी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है और उसको सॉल्यूशंस यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है अच्छा चलिए अब मैं इस पे विशेष ध्यान दूँ। इसमें से इसको घट गया 10 में से 4 अच्छा ये कितना बचा 7 में से 5 जाएगा 2 126। ओके ये इसका सप्लीमेंट एंगल 54 का कौन सप्लीमेंट हुआ ये क्योंकि ये मिलकर इसके साथ 180 बना रहा है। चलिए एक थोड़ा सा कुछ उसमें ट्विस्ट लाते हैं। बी में देखिए 2/5 यानी कि कहने का मतलब θ1 मान लेते हैं कि दिया हुआ है 2/5 ऑफ राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो कटिए 18 36 हो गया। ओके मैं बात करता हूं कि इसका सप्लीमेंट कैसे निकलेगा। तो लीजिए 180 में से घटा दीजिए सप्लीमेंट काहे नहीं निकलेगा। तो इसमें से 4 हो गया 10 में से ऐसे 7 में से 3 गया 4 1 यानी कि इसका सप्लीमेंट यानी कि 36 का सप्लीमेंट 144 निकल चुका है। अब चलिए और ये सब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना ये किसके ऊपर छोड़ा है आप लोग के अंदर क्योंकि मैं नहीं बनाने वाला हूँ। ये कृष्णा का सवाल है कृष्णा भंडारी का। कृष्णा को स्पेशल ये मिला हुआ है कहेंगे प्रॉब्लम नहीं देते हैं तो प्रॉब्लम हमने दे दिया है। और अब मैं थोड़ा सा इसका आंसर भी लिख देता हूँ ठीक है ताकि उसको दिक्कत ना हो। ठीक है आप लोग भी इसे नोट कर लीजिए। चलिए सभी क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूं। अब किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है आप लोग सॉल्व कीजिएगा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और मजा आ जाएगा। ठीक है तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। थोड़ा थ्योरी भी प्रैक्टिस करा देता हूं 2-4 क्वेश्चंस थ्योरी प्रैक्टिस करा देता हूं और कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा ताकि आप लोग बनाएंगे। ठीक है तब तक इसको नोट कीजिए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस है ध्यान देने वाली बात है। चलिए सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए। किधर ध्यान देना इस पे कैसे मैं कंसेप्ट डेवलप कर रहा हूं देखिएगा जरा सा। सॉल्यूशन कहता क्या है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल व्हिच इज कंप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। लेट एंगल भी x मान लेते कि एंगल x है। ठीक है खुद का कंप्लीमेंट है तो खुद का कंप्लीमेंट है तो क्या करें इसको खुद का कंप्लीमेंट है कंप्लीमेंट इटसेल्फ चलिए यानी कि x। ठीक है अब कहने का मतलब होता है कंप्लीमेंट तो कंप्लीमेंट एंगल भी x माने हैं तो इसका कंप्लीमेंट 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा होगा कि नहीं। अच्छा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चल रहा है। एक एंगल कहता है कि ये खुद का कंप्लीमेंट है यानी कि 90 माइनस x। क्लियर है अगर एक एंगल है इसका कंप्लीमेंट 90 माइनस x होगा। ठीक है तो चलिए ये एंगल हो गया इसका कंप्लीमेंट 90 माइनस x हो गया। चलिए ये इस तरफ आएगा x प्लस x 90 डिग्री 2x 90 डिग्री x 2 45 कट गया 45
तो देखिए एंगल क्या हो गया, x 45 आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखिए, फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट। सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन जब कर रहे हैं तो लेट एंगल भी थीटा माने चाहे x माने, चलिए x मान लेते हैं, एंगल हमारा x डिग्री है। डिग्री भी दे सकते हैं, डिग्री नहीं भी दे सकते हैं, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए x डिग्री दे दिए। अच्छा अब एक चीज देखिए, इसका सप्लीमेंट क्या होगा, इट्स, देखिएगा ध्यान से, इट्स सप्लीमेंट तो 180 माइनस x, क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट, चलिए किसका कॉम्प्लीमेंट, इसका, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट भी निकाल दिए। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 माइनस x हो गया। अब कहता है कि सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता क्या है, सप्लीमेंट है तो सप्लीमेंट हमारा क्या निकला, इतना 180 माइनस x। ये कहता है कि 4 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। चलिए कॉम्प्लीमेंट इतना है, इसका 4 टाइम्स, तो चलिए 4 से मल्टीप्लाई किए कि नहीं। चलिए तो अब इसको हम कैलकुलेशन कर देते हैं फटाफट। 180 डिग्री माइनस x बराबर 360 माइनस 4x। ठीक है, और ये 4x को इधर लेकर चले आ रहे हैं। देखिए माइनस x प्लस 4x 360 माइनस 180। देखिए इस गाड़ी को इधर लेकर आइए, इसमें से 4x में से x गया 3x, और ये 360 में से 180 गया 180, यानी कि x बराबर 180/3 कितना हुआ, x बराबर 60 डिग्री आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कितना है जी, x बराबर 60 डिग्री। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए दैट मीन्स x बराबर, एंगल क्या हो गया है, x बराबर 60 डिग्री आंसर। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था। तो कभी भी बेसिक से सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत बेहतर दे रहा हूं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए पहले। देखिए ऐसा क्वेश्चन थोड़ा सा बता देता हूं, रेशियो के बारे में। रेशियो दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट एंगल्स फॉर्म कर रहा है, तो देखिए इसका सॉल्यूशंस कैसे करेंगे। थोड़ा सा लेट रेशियो प्रोडक्ट, डायरेक्ट मान लेंगे, लेट रेशियो प्रोडक्ट भी x, तो 1 एंगल हो जाएगा, यानी कि θ1 4x और θ2 5x। और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट मतलब 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, यानी कि θ1 प्लस θ2 90 डिग्री। चलिए यानी कि 4x और 5x 90 डिग्री और 9x 90 डिग्री, 9 से कट गया, यानी कि x इक्वल टू कितना आया, 10 आ गया। अब बात होती है कि θ1 कितना हो गया, देखिए θ1 4x यानी 4 गुना 10 यानी कि 40 डिग्री, और θ2 यानी कि दूसरा एंगल हो गया 5 इंटू x यानी कि 5 इंटू 10 50 डिग्री। ठीक है, इसको पहले आप नोट कीजिए। तो चलिए ऐसा इस क्वेश्चन दे दिया है और इसका मैंने आंसर भी दे दिया है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स होगा नहीं। और ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा है, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत मिलते रहेंगे। और हाँ एक चीज़ और मैं बता दूं कि अगर और अधिक क्वेश्चन चाहिए ताकि प्रैक्टिस कर सके, ठीक है, तो हमारा कोचिंग चलता है बिहार में, पटना, बिहार की राजधानी पटना में चलता है, और असियाना मोड़ बीएमपी रोड में है। ठीक है, अगर मोर क्वेश्चन चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, तो कांटेक्ट करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरा नंबर है, मैं अपना नंबर दे रहा हूं, और इस नंबर के जरिए आप लोग आ सकते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ले सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए इसको पहले नोट कीजिए, अपना नंबर को मैं दे रहा हूं। ठीक है,
मोर क्वेश्चन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये है पटना बिहार, आसियाना मोड़, बीएमपी रोड, ठीक है। इसी के साथ मैं इस चैप्टर को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कंसेप्ट डेवलप सेंटर एंड ऑल द बेस्ट।